आए वचन 1 से। इस वचन को सुनिए और फिर हम बात करेंगे। मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 से। जी, देवाचं वचन पवित्र शास्त्र बायबल यामध्ये मार्काचं पुस्तक वचन 5वां अध्याय आणि वचन 1 ते 9 आपण वाचून पाहूया। मग ते सरोवराच्या पलीकडे गेरसेकाच्या देशात आले आणि तो वचनातून उतरताच आणि तो आता कोणाच्याने बांधून आवरेना, हाँ कारण त्याला पुष्कळ वेळा जी, कोणाच्याने बांधून आवरेना, कारण त्याला पुष्कळ वेळा बेड्यांनी व साखळ्यांनी बांधलेले असताही त्यांनी साखळ्या तोडून टाकल्या व बेड्यांचा सुराळा केला, म्हणून कोणाच्याने त्याला वश करवेना। तो नेहमी रात्रंदिवस कबरांमध्ये व डोंगरामध्ये राहून ओरडत असे व धोंड्याने आपले अंग ठेचून घेत असे। तो येशूला दुरून पाहून धावून आला व त्याच्या पाया पडला आणि मोठ्याने ओरडून बोलला, हे येशू, परत परत देवाचा पुत्र, तुझा माझा काय संबंध? वापस पढ़ना, दूसरे यीशु को देखा, वो पोर्शन वापस पढ़ना आणि मोठ्याने ओरडून, नहीं, दूसरे यीशु को देखा जो तो येशूला दुरून पाहून धावून आला वापस व त्याच्या पाया पडला। वापस तो मोठ्याने धावून आला व त्याच्या पाया पडला। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे पता है बारिश हो रही है, लेकिन मैं आप सभी के लिए दाद देता हूँ। आप उसके बावजूद बैठ कर सुन रहे हैं। ये परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए ताली बजाते जोर से, जैसे आपको ठीक लगता है। जो खड़े हैं वो खड़े रहे, जो बैठे हैं वो बैठे रहे। लेकिन एक व्यक्ति था, ऐसा लिखा है जो भी आपके पास जी ने पढ़ा है, एक व्यक्ति था जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 6,000 से भी ज्यादा बुरी आत्मा, जिसको हम कहते हैं दुष्ट आत्मा, इंग्लिश में कहते हैं इवल स्पिरिट, एक व्यक्ति के अंदर चली गई, ऐसा बाइबल कहती है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति उस पूरे जंगल के अंदर, उस पूरे पहाड़ के अंदर अकेला था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो अकेला इसलिए था क्योंकि उसके घर के लोगों ने उसको निकाल दिया था। उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता उस व्यक्ति को, उसको घर से निकाल दिया था। और मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय वचन 43 कहता है कि जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जाती है। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में जाती है। मत्ती की किताब 12 का 43, जी, मत्ती की किताब 12 का 43। अपुऱ्या सुधारणेपासून उद्भवलेले धोके, अशुद्ध आत्मा मनुष्यातून निघाला म्हणजे तो विश्रांती मिळावी म्हणून निर्जल स्थळी फिरतो आणि ती त्याला मिळत नाही। उसके आगे वो अकेला हो गया था वाला। मग तो म्हणाला, माझ्या घरातून मी निघालो त्यात परत जाईल आणि गेल्यावर ते रिकामे असलेले झाडले। शब्द क्या है मराठी में? रिकामे। रिकामे का मतलब है अकेला, अकेला, खालीपन, रिकामे असलेले। राइट, वो जब अकेला है तब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में जाती है। तो ये जो व्यक्ति है जिसमें 6,000 दुष्ट आत्मा है, वो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा क्यों गई? क्योंकि वो व्यक्ति अकेला था। ना मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति चाहिए, ऐसा बात आइए। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आप देख पा रहे हैं प्लीज देखिए। ऐसा सोचिए ये वो व्यक्ति है, ऐसा सोचिए ये वो व्यक्ति है और ये पूरी जिंदगी में अकेला था। इसके माता पिता ने इसको निकाल दिया, इसकी पत्नी शायद हो सकती है उस व्यक्ति की, उसको निकाल दिया। और जब ये अकेला हो गया तो लिखा है कब्रिस्तान में दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अकेला था। और मत्ती की किताब कहती है कि जब व्यक्ति अकेला हो जाता है दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में जाती है। नाउ आज की तारीख में, आज के युग में हम इसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसे देखेंगे कि व्यक्ति नशा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गलत काम, लड़ाई झगड़े, गालियां देना, ये कब शुरू करता है? जब व्यक्ति के
ऐसी बुरी आत्मा घुसती है। जब व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति जो यीशु के पास नहीं है, प्रभु के पास में नहीं है, अगर वो अकेला है तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में जाती है और वो व्यक्ति, ऐसा लिखा है उसके आगे 45 में लिखा है, उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है ना। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पुलिस है, उनको पूछिए कि पुलिस पक्षियों से नाराज नहीं है, पुलिस जानवरों से नाराज नहीं है, पुलिस को किसी कीड़ों से तकलीफ नहीं है, लेकिन पुलिस को इंसानों से तकलीफ है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को पूछिए, उनकी जो डायरी है ना, वो इंसानों की चोरियों से, कत्ल से, लड़ाई झगड़े से, पति पत्नी के झगड़े से, तलाक से, दोस्त के साथ धोखा देकर न जाने कितने केस अपने भारत में चल रहे हैं। ये किससे परेशान है? ये जानवरों से परेशान नहीं, ये इंसान से परेशान है। इंसान से क्यों परेशान है? क्योंकि एक व्यक्ति जब अकेला होता है, उसमें दुष्ट आत्मा घुसती है ना। मुझे वो भाई साहब ने जो ऑरेंज शर्ट पहन के आए थे आपके साथ, हाइट वाले, बुला सलमान भाई प्लीज आइए। ये आशीष की बारिश है, आइए प्लीज। ऐसा सोचते हैं आप यीशु हैं नाटक में, आप यीशु हैं नाटक में, और यीशु कहता है, विनोद जी आपने पढ़ा था कि जब उसने दूर से यीशु को देखा तो वो दौड़ कर आया और यीशु को प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा है he came and he worshipped। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास में जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा है, यीशु को देखा और वो दौड़ कर आकर उसको प्रणाम किया। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको पता चल गया, जब तक इंसान अकेला है हम इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन जैसे यीशु आता है हम इसके अंदर नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता समझे या नहीं समझे, लेकिन जैसी भाषा मेरी जा रही है उसको समझने की कोशिश करिए। यीशु इस व्यक्ति के अंदर अगर चला गया तो दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर से बाहर निकल जाएगी। अगर आप मुझे पूछोगे पास्टर डैनियल, HIV की बीमारी एक व्यक्ति के शरीर में क्यों गई? क्योंकि वो व्यक्ति के शरीर में यीशु नहीं है। एक HIV की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, आपके बच्चों का शराब पीना, आपके पति का शराब पीना, ये व्यक्ति क्यों बिगड़ रहा है? वो व्यक्ति इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि उस व्यक्ति के पास में यीशु नहीं है। अगर उस व्यक्ति के पास में, मेरी बहन आप ही बड़े ध्यान से सुने, अगर आपके जीवन में यीशु एंट्री मारता है, एंट्री को क्या बोलेंगे मराठी में, यीशु जब प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उनकी हालत खराब होती है और वो कहती है अब तक राज हमारा था, अब राज यीशु का है। किसका राज्य? बड़े ध्यान से सुनिए, किसका राज्य? इस व्यक्ति के अंदर यीशु का राज्य। एक व्यक्ति ने मुझसे बहस करी, अगर आवाज पहुंच रही है, एक व्यक्ति ने मुझसे बहस करी, उसने कहा कि पास्टर डैनियल यीशु ही क्यों? तो मैंने उसको कहा कि तेरे घर का ताला तेरी ही चाबी से खुलता, ये क्यों? आप नहीं समझे शायद। अगर आपके घर का ताला किसी और चाबी से नहीं खुलता, आप ही के चाबी से खुलता है, तो इंसान को बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा। और यीशु ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, पास्टर सपना जो यहाँ पे रविवार को सभा चलाती है और जितने पास्टर्स यहाँ खड़े हैं जो सभा चलाते हैं, मैं जो पूरे भारत में घूमता हूँ, मैं जो सभा चलाता हूँ, अगर नाम अनिल है तो अनिल ही रहेगा, नाम सुनील है तो सुनील ही रहेगा, अनीता है तो अनीता, सुनीता है तो सुनीता, क्योंकि इस मंच से धर्म परिवर्तन नहीं होता, जीवन परिवर्तन होता है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, बड़ी ध्यान से सुनिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, मैं थोड़ी देर में प्रार्थना करूंगा। इस व्यक्ति ने, भैया इसके पास आ जाइए, इस व्यक्ति ने, आप इसके पास आए, दोनों हाथ कंधे पे। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को सिर्फ इतना कहा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आज छुटकारा चाहिए। और आपको पता है इस व्यक्ति ने जैसे ही कहा मुझे छुटकारा चाहिए, यीशु ने कहा ठीक है मैं तेरे अंदर आऊंगा। अभी ध्यान से सुनिए, जब ये व्यक्ति ये अंदर यीशु नहीं था तो शैतान जा सकता है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, अगर यीशु अंदर है, अभी मुझे एक व्यक्ति चाहिए, यहाँ से कोई आ गई, वो भाई साहब को लाइए। ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ नाटक है, उसके बाद में करोगे। ऐसा सोचिए ये शैतान है नाटक में, भाई साहब नाटक है। ऐसा सोचिए ये व्यक्ति शैतान है। शैतान जब तक इसके अंदर था इसकी जिंदगी खराब,
ये दारू पीने लगा, ये गुंडा खाने लगा, ये सिगरेट पीने लगा, ये गलत काम करने लगा, व्यभिचार करने लगा, पत्नी को ठोका, पति को ठोका, माँ बाप को ठोका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, ये सब इसके जीवन में क्यों हुआ? क्योंकि इस व्यक्ति के पास यीशु थोड़ा जोर से यीशु नहीं था, और क्योंकि ये व्यक्ति यानी कि शैतान इसके अंदर था, तो ये सारे गलत काम इस व्यक्ति के साथ में हुए। बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा डॉक्टर, ऐसा मंत्री, ऐसा राजा, ऐसा कोई धनवान, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो या बिल गेट्स का बेटा हो, इस पृथ्वी पे ऐसी कोई केमिकल, ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो दुष्ट आत्मा को इंसान के अंदर से निकाल सके। सिर्फ यीशु का लहू है जो इंसान के अंदर से बुरी आत्मा निकाल सकता है। और वो यीशु क्यों? मैं फिर कहूंगा, वो यीशु इसलिए क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मरा। आप जो फोटो देखते हैं ना क्रूस का, यीशु मरा हुआ, ये मजाक नहीं था। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, यीशु ने कोई कत्ल नहीं किया था। ये आपके मेरे पाप ने जो उसे क्रूस पे मार दिए। अब आप सोच के देखिए, मैं समाप्ति की तरफ हूँ। अब आप सोच के देखिए, जो आपके लिए, इस भाई के लिए क्रूस पे मर सकता है, क्या वो आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता? बड़े ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए मर सकता है, तो आपका सर दर्द, आपका पेट दर्द, आपके बच्चे का प्रॉब्लम, आपके पति का प्रॉब्लम, क्या उसको ठीक नहीं कर सकता है? आपके खेत को किसी ने हड़प लिया, आपके ऊपर गलत कोट कचरी का चक्कर चल रहा है, आपका पति ने धोखा दे दिया, आपकी पत्नी ने धोखा दे दिया, क्या यीशु उसको ठीक करके नहीं ला सकता है? मैं वही तो समझा रहा था सर, वही तो बात है। जब तक व्यक्ति अकेला है, शैतान उसका राजा, लेकिन जिस दिन यीशु उसके अंदर है, शैतान उसका गुलाम। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज आपके जीवन में पास्टर सपना इधर आइए प्लीज, आपके जीवन में पास्टर डैनियल हो या ना हो, सिस्टर सपना हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु आपके अंदर हो, ये बड़ी बात है। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं समाप्ति की तरफ हूं। आज आपको क्या चाहिए यहां से जब आप जाओगे? आपको क्या चाहिए? आपको पहले अंदर दोनों हाथ कर देते, पीछे पीछे गई। आज आपके पास में देखिए यीशु होना चाहिए। आप देख रही है नजारा, इस व्यक्ति के अंदर कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। जब यीशु अंदर आता है तो शैतान क्या करता है? आपको पता है, शैतान बाहर से आपके आसपास घूम सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके अंदर चला जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कुर्सी देना और पास्टर जी को बिठाइए। ये पास्टर जी को बिठाइए। सर प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। इसको इनको देखिए प्लीज। अगर कुर्सी पे पहले से कोई बैठा है तो दूसरा व्यक्ति पास्टर विनोद बैठ सकते हैं? थोड़ा जोर से। अगर ये भाई साहब बैठे हैं कुर्सी पे तो ये भाई साहब बैठ सकते हैं? अगर इनको बैठना हो तो इनको क्या करना होगा? बहुत सही जवाब। अगर यीशु मसीह अंदर है तो शैतान अंदर आ सकता है? वही तो समझा रहा हूं। अगर शैतान को अंदर लाना है तो यीशु को बाहर लाना होगा, और अगर यीशु को अंदर लाना है, बस ये दो ही तो खेल है। मैं यहाँ पर ताबीज बांध के नहीं आया, मैं यहाँ पर गले में धागा बांध के नहीं आया, मैं यहाँ यीशु को लेकर आया हूँ। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। इसलिए पास्टर सपना यहाँ पे तेल पानी बोतल के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आपके अंदर यीशु आ जाए, वो यीशु ही आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सकता है। सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सब खड़े हो जाए, और जितने वॉलंटियर्स हैं सब सामने आ जाए। जितने वॉलंटियर्स हैं पीछे आगे से सब सामने आ जाए, और ये वॉलंटियर के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे, और वॉलंटियर्स आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज अभी सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो। जितने वॉलंटियर्स हैं आगे आ जाए प्लीज। सेम सॉन्ग विदाउट म्यूजिक जी। अपने हाथ को ऊपर उठा लें, अपने हाथ को ऊपर उठा लें, अपने हाथ को ऊपर उठा लें। चलो अपने हाथ को ऊपर उठा लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंखों को बंद रखिए, मुझे नहीं देखना, सिर्फ यीशु को देखना, सिर्फ यीशु को देखना, सिर्फ यीशु को देखना। आपको पता है शैतान इस वक्त रो रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मैं इतने समय से, इतने सालों से इसके अंदर था, लेकिन आज मेरी कुर्सी खाली होने जा रही है, आज मेरा जगह खाली होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज यीशु आपके अंदर आने जा रहा है। आज यीशु आपके अंदर आने जा रहा है।
Yes. Set your people free. Set your people free, God. Thank you, Jesus. यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। बारिश कंट्रोल में है, चिंता मत करिए। आपकी आंखें बंद रखिए और वापस मैं कहता हूँ, जैसे आप खड़े होकर यीशु को अंदर बुलाओगे, और याद रखो यीशु सबका है। ओह, आपने नहीं सुना, यीशु सबका है। अगर जमीन सबकी है, आसमान सबका है, सूरज सबका है, चांद सबका है, हवा पानी सबका है, वैसे यीशु सबका है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप पारसी हैं, आप आदिवासी हैं, आप यहूदी हैं, आप जो भी कौम के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, आप जो भी हैं, यीशु आपका है। 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 हाथों को उठा के रखें, हाथों को उठा के रखें, हाथों को उठा के रखें। स्पीकर पे से कपड़ा हटा दीजिए, बारिश रुक गई, अगर हो सके तो स्पीकर से कपड़ा हटा दीजिए, स्पीकर पे से। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। जितने वॉलंटियर्स आगे आए हैं, जो सफेद शर्ट में हैं, बहने भाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भीड़ में घुस जाइए और जिस किसी पर हाथ रखना चाहे उस पर हाथ रखकर एक ही प्रार्थना करना, प्रभु इस व्यक्ति के अंदर आइए, इस व्यक्ति के अंदर आइए। मैं वापस कहता हूं, पास्टर सपना का हाथ, डैनियल राज का हाथ, पास्टर मोजेस का हाथ, या फिर किसी जो सेवक मंच पे खड़े हैं, उनके हाथ से बढ़कर हाथ एक हाथ है, और वह है यीशु का हाथ। यीशु का हाथ, यीशु का हाथ, यीशु का हाथ। नाउ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे पीछे सिर्फ जो मैं शब्द बोलता हूं हिंदी में, उसको दोहराइए अगर आप दोहरा सकते हैं। ये मदद है आपकी, मैं कर रहा हूं कि आप यीशु को अपने जीवन में बुलाने जा रहे हैं। सिर्फ मेरे पीछे जो शब्द है उसको दोहराना है आपको। आप लोग तैयार हैं? सबसे से पहला बोलिए, यीशु मैं आपको अपने जीवन में उद्धार करता, मुक्तिदाता, यीशु मेरा प्रभु है, ऐसा बोलकर मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज से 2019 साल पहले इसी पृथ्वी पर आपने क्रूस पर अपनी जान दी, आपका लहू बहा, आप मारे गए, आप गाड़े गए, और मुर्दों में से आप जी उठे हैं। आज भी आप जीवित हैं, और उसी यीशु को मैं अपने दिल में, अपनी आत्मा में से बोलिए स्वीकार करता हूं। ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। थैंक यू जितने वॉलंटियर्स हैं, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू। Worship, sing song, sing song. Thank you. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
जहां तक जा रही है। बड़े ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके। इस वक्त में वॉलेंटियर्स जो सफेद कपड़े में आपके पास आएंगे, आपके ऊपर हाथ रखेंगे। मैं यहाँ से पहले प्रार्थना करूंगा इनके ऊपर, ताकि ये आपके ऊपर प्रार्थना कर सके। आप लोग तैयार हैं? जितने वॉलेंटियर्स हैं प्लीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घूम जाइए। भाई साहब को बोलिए यहाँ पे घूम जाइए। जितने व्हाइट शर्ट वाले हैं आप लोग यहाँ पे घूम जाए, और जो बीच में खड़े हैं वॉलेंटियर्स अगर हैं तो आप लोग यहाँ पे घूम जाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज इनके बीच में जाए और आपका हाथ रखें। जितना सामर्थ मुझ में सत्ता में उतना ही आप में भी। और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते सृष्टिकर्ता पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके सभी के हाथों में प्रभु जी इस वक्त परमेश्वर आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा जो आप तब करते थे वो अभी करिए। जो आपने पौलुस के द्वारा किया वो इनके द्वारा करिए। जो आपने पतरस के द्वारा किया वो इनके द्वारा करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ये जब किसी पर हाथ रखेंगे, जिस किसी पर हाथ रखेंगे, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपका बड़ा कृपा यीशु के नाम से परमेश्वर इनके ऊपर होने पाए। जितने वॉलेंटियर्स खड़े हैं प्रभु, जब ये भीड़ में जाते हैं पिता, जिस किसी पर हाथ रखते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ ट्यूमर है निकलने पाए, कैंसर है निकलने पाए, गांठ है निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कानों से सुन नहीं सकते, जबान से बोल नहीं सकते, एक आंख से या दो आंख से देख नहीं सकते, इनके हाथ रखते ही यीशु मसीह वो सामर्थ्य काम करिए प्रभु। अगर वो दामन को छूने से 12 साल की औरत अगर चंगाई पा सकती है परमेश्वर, वही सामर्थ इनको छूने से वही सामर्थ को भेजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता जितने पीछे खड़े हैं, पेड़ के पीछे खड़े, नीचे खड़े प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तक को परमेश्वर इस वक्त में आप छूइए प्रभु जी। जितने वॉलंटियर्स है जाना शुरू करिए, जितने वॉलंटियर्स है जाना शुरू करिए, जाना शुरू करिए, भीड़ में जाइए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वर्शिपर से गीत गाते रहे सेम सॉन्ग, परमेश्वर की बड़ी कृपा इस वक्त में आपके ऊपर। अंदर जाइए, अंदर जाइए, पूरा अंदर जाइए, पूरा अंदर जाइए, पीछे तक जाइए, पीछे तक जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु यहाँ पे काम कर रहा है, यीशु यहाँ पे काम कर रहा है, आपके जीवन में यीशु काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बिल्कुल प्रार्थना में खड़े रहें, बिल्कुल प्रार्थना में खड़े रहें। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। यस, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। Set your people free, Daddy. जब मैं गिरूं आपके लोगों को छुड़ाइए, आपके लोगों को छुटकारा यीशु के नाम से। हाले आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। Jesus. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। अपने पूरे हाथ ऊपर उठाकर थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जो जहां खड़ा है वहीं पे प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर यीशु के नाम में छूना शुरू करिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। यस 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 यस। बनकर मेरी मुझे बचाता है।
यस डैडी। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और आखिरी बार, एक आखिरी बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नाउ यहाँ पे रुक जाइए, अपनी आंखें खोलिए और मुझे देखिए। मैं चाहूंगा कि भाई साहब आप वापस आए, आप वापस आए। और वो जो भाई साहब देखेंगे, तीसरा व्यक्ति, वेरी नाइस। मुझे इसमें थोड़ा सा ऊपर मुझे देखिए प्लीज, थोड़ा वॉल्यूम कम करा लो। मुझे देखिए प्लीज, खड़े रहें प्लीज। आपको पता है जब तक आपकी वर्शिप चल रही थी बारिश नहीं आई, जब तक अनाउंसमेंट हो रहा था बारिश नहीं आई, जब तक वेलकम हो रहा था बारिश नहीं आई। जैसे ही पास्टर मोजेस ने कहा अभी वचन का समय है, आपको पता है बारिश आना, तूफान आना। अब आप पूछेंगे पास्टर डैनियल आप ये क्यों बोल रहे हैं? जब ये व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा थी ना, जो अभी वचन पढ़ा, यीशु उसके पास जाने से पहले, मोजेस भाई आप बताइए वहां पे क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ? जब यीशु बोट में जा रहे थे ना इस व्यक्ति को मिलने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ? तूफान आया, आंधी चली, यीशु त्या ठिकाणी जी वादळ आलं, वारा आला, त्या ठिकाणचा माहोल हा सर्व बिघडला. पण ज्या वेळेस या प्रभू येशू या वो त्या ठिकाणी आला, मैं वो बताने जा रहा था कि जैसे वहां आंधी चली, तूफान चली, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हुआ। यस और नो? और जैसे ही मैसेज खत्म हो रहा है, बारिश और आंधी तूफान, रुक जाओ, ताली नहीं बजाना, वो भी रुक गया, रुको, ताली नहीं बजाना। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है वहां तक शायद। सुनिए सुनिए, ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर मैं जाने वाला हूं, और लूसीफर को पता है अभी कि आपके अंदर भी यीशु आने वाला है। तो वहां कोशिश करी उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा ना निकले और यीशु अंदर ना आए, और वो कोशिश कर रहा है आपके साथ अभी कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा बना रहे और यीशु ना आए। लेकिन आपको पता है उसकी हार हुई है, किसकी? शैतान की। आप ताली बजा सकते हो। लिसन, आप बाहर से कितने ठीक हो गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर यीशु आया ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। और अभी वही हुआ, अभी वही हुआ है। अगले हफ्ते जब पास्टर सपना फिर मीटिंग करेंगे, हो सकता है कि यीशु अंदर फिर आए आपके जीवन में, जो आज यहाँ नहीं आया, हो सकता है अगले हफ्ते आए, फिर आंधी तूफान चलेगी। जमीन और मैदान छोड़कर भागना नहीं। और जितने YouTube पे, Facebook पे जब ये अपलोड होगा, जो भारत से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझते हैं, मैं चाहता हूं एक बार दिखाएं, अपना हाथ उठाकर बता दें। आप सभी भी सुन ले कि बारिश के बावजूद आप यहाँ खड़े हैं, सुन रहे हैं, राइट पास्टर जी? ये कितनी बड़ी बात है, और ये साबित करता है आप स्वार्थ के लिए नहीं, आप यीशु के लिए यहाँ पर आए हैं। Now listen carefully, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वक्त जितने वॉलंटियर्स प्रार्थना कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इस वक्त में आप अपना हाथ अपने सर पे रखिए अभी, और हम यहाँ से प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी अपना हाथ अपने सर पे रखिए। जो वॉलंटियर्स कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप अपना हाथ रखें। जो पेड़ के नीचे हैं, जो उस तरफ खड़े हैं, जो पीछे हैं, और जो यहाँ पे टेम्पो की तरफ हैं, और जो यहाँ जो जितने भीड़ हैं, उन सभी की तरफ मैं कहना चाहता हूँ आप भी अपना हाथ अपने सर पे रखें। पास्टर डैनियल राज, पास्टर सपना, या फिर प्रभु के जितने दास मंच पे खड़े हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि यीशु आपको छुए, यीशु आपको छुए। यहाँ जितने प्रेस वाले हैं आप मेरे मित्र हैं दोस्तों, यहाँ पुलिस जितने हैं आप हमारे मित्र हैं पुलिस वालों। हमारे हाथ में कोई जादू नहीं है, हमारे हाथ में कोई सामर्थ नहीं है। अगर सामर्थ है तो सिर्फ यीशु के नाम में। हम यहाँ कोई अंगूठी ताबीज नहीं बांटते, हम यहाँ पर कोई पानी तेल नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि उससे कुछ नहीं होता जब तक अंदर यीशु नहीं आता, जब तक अंदर यीशु नहीं आता। आपको डॉक्टर ने कहा है लाइलाज है, आपको डॉक्टर ने कहा तुम्हारा कभी इलाज नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे यहां नाटक में देखा, एक बार यीशु अंदर आ जाए, आपका डॉक्टर का रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। एक बार यीशु अंदर आ जाए,
जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, मैं 25 साल से यीशु का प्रचार कर रहा हूं, इसने कभी कभी मुझे लज्जित होने नहीं दिया, कभी कभी। और यही यीशु अभी यहां पर काम करने जा रहा है। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं यीशु मसीह के नाम में, जितने बुरी आत्माएं हैं, जितने भी इविल स्पिरिट्स हैं, जितने भी जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त इनके अंदर से निकलना शुरू हो जाए, इसी वक्त इनके अंदर से निकलना शुरू हो जाए। जितने बंधन में हैं यीशु के नाम से इसी वक्त इनके अंदर से निकलना शुरू हो जाए। और वो इसलिए होगा क्योंकि यीशु अंदर आ चुका है और ये आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु उस व्यक्ति को मिलने पहुंच गया था और उसकी व्यक्ति की हालत अच्छी होने लगी। वैसे यहाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी परिस्थितियां अच्छी होना शुरू हो जाए। जितने बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने बुजुर्ग पुरुष स्त्रियां हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन्हें छूना यीशु के नाम से। जितने लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, जितने गांव के पंचायत हैं, जितने गांव के मुखिया हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उन्हें छूना शुरू करिए। और मैं जानता हूं कि प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं। जितने मंच पे खड़े हैं प्रभु और जितने दाई बाई खड़े हैं प्रभु, उन सभी को छूना शुरू करिए परमेश्वर, और एक अद्भुत काम परमेश्वर आप करने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपने ये करा है यीशु मसीह के नाम से, और हम इस प्रार्थना को मांगते हैं जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपको गवाही देना है कि अभी प्रार्थना हुई, मेरी ये समझ में चलेगी, आप गवाही देकर